प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय सी भट्ट में स्वागत है। मैं हूं चंदन भट्ट। आपके लिए लेकर आया हूं रोज की तरह आसान मेथड में कुछ नए प्रश्न। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना प्राप्त हो जाए। प्रश्नावली 5.2 का छठा जो प्रश्न है, क्या AP 11.8.5.2 का एक पद ऋण 150 है तो क्यों और नहीं है तो क्यों हमसे पूछा है। तो देखिए, हमको जो AP दी गई है क्या है, पहला पद है 11, दूसरा 8, तीसरा 5, चौथा 2 और ऐसे ऐसे चलते चलते बहुत सारे पद आगे आएंगे। तो देखो, जैसे पहला पद है 11, दूसरा पद है क्या है 8, तो 9, 10 क्या है इस AP में है या नहीं है, नहीं है। अगर होते तो हमको इस सीरीज में कहीं ना कहीं दिखाई देते, वह तो पहला पद होता या दूसरा पद होता या तीसरा पद होता या चौथा पद होता। ठीक है, तो ये पद हमको दिए गए, तो वही पद हमको दिखाई देगा जो इस AP में है। कुछ पद क्या है इनके बीच में, जैसे 8 और 5 के बीच की कुछ संख्याएं होंगी, 2 और 5 की कुछ संख्याएं होंगी। अगर हम इसको हल करते हैं, अब ये मान लेते हैं कि ऋण 150 माना इस AP में है और इसका जो नंबर है वो nवां नंबर है। जैसे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, माना ये nवां है। अगर n का मान पूर्णांक आया, पूरी संख्या आई, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 12वां, 15वां, 20वां, 16वां, 100वां कुछ भी आ जाए तो ये इस AP में होगा, और दशमलव में अगर कोई संख्या आ गई तो ये AP में नहीं होगा। तो व्यापक पद जो हमने आपको बताया था, nवां पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an का मान हम रख देंगे ऋण 150 बराबर a का मान कितना है, देखो 11 है, प्लस n का मान हमें बताना है और d का मान हम यहाँ निकाल लेते हैं। क्या होता है, दूसरे पद में से घटाते हैं पहले पद को। दूसरा पद है 8, तो 8 में से 11 घटाएंगे, छोटे में से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं तो क्या आएगा, ऋण में आएगा 3। तो यहाँ लिख देंगे ऋण 3। तो ये हो गया ऋण 150 बराबर 11 धन ऋण 3 से अंदर गुणा कर देते हैं तो ऋण 3n हो जाएगा। ऋण गुणा ऋण धन 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस धन 11 को यहाँ ले जाते हैं या पूरे को पक्षांतर कर लेते हैं। ऋण 3n धन 3 धन 11 है बराबर लिख लेते हैं ऋण 150। क्या करेंगे, धन 11 को यहाँ लाएंगे तो ऋण 150 धन यहाँ आएगा तो ऋण 11 हो जाएगा। दोनों संख्याएं ऋण में हैं तो जुड़ जाती हैं और चिन्ह आता है ऋण का, तो ऋण में आ जाएगा। ये हो गया 161 हो गया। ठीक हो गया। तो ऋण 3n धन 3 बराबर इतना है, तो ऋण 3n बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 161 धन 3 यहाँ आएगा तो ये भी हो जाएगा ऋण 3। अब दोनों संख्याएं ऋण में है, जुड़ जाएंगी तो ऋण में आएगा उत्तर। दोनों तरफ ऋण है, ऋण से ऋण गायब हो जाएगा। तो n का जो मान आया ये आया 164 भागा 3। 3 का भाग देते हैं 16 में, 3 पंजे 15, 1 बच गया, 1 और 4 होता है 14। तो 14 में 3 चौको 12, 2 बच गया, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा, 20 हो गया, 3 छः 18, 3 छः 18, 3 छः 18, ये चीज़ चलती रहेंगी। तो देखो n का जो मान आया, n का जो मान है पूर्णांक है या नहीं है, पूरी संख्या है या नहीं है, नहीं है। पूरी संख्या या पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्णांक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पूर्ण संख्या ज़्यादा उचित रहेगा लिखना, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऋण 150 जो वो AP हमको दी गई है, उपरोक्त AP का एक पद नहीं है। अगर पद होता तो n का मान पूरी संख्या आता हमारे पास। ठीक हो गया। तो ये हो गया छठा प्रश्न आपका। सातवां जो प्रश्न है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद हमको दिया गया है 73। क्या दिया है उसको नोट कर लेते हैं। देखो 11वां पद हमको दिया है, 11वें पद को A और D के रूप में हम कैसे लिखते हैं, A तो सब में आता है, D हमने कितने आते हैं, जिस नंबर का पद है उससे एक कम, यानी कि कितने D आ जाएंगे, 11 से एक कम 10D। तो A धन 10D का जो मान दिया गया है कितना है, 38 हमको दिया गया है। 16वां पद कितने D आएंगे 16 में, 16 से एक कम यानी कि 15D।
बराबर कितना है 73 है। हमें करना क्या है, हमें इस AP का 31वां पद बताना है। A31 क्या होगा हमें बताना है। तो A31 किसके बराबर होगा, A + 30D के बराबर होगा। तो हमको इस AP का A निकालना होगा और D निकालना होगा। तो देखो दो समीकरण बन गए, इसको समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। इन दोनों को किसी एक विधि से हल करेंगे। रैखिक समीकरण बन गए हैं 2 चर वाले, और आपने 2 चर वाले रैखिक समीकरण वाले अध्याय में 4 विधियां इनको हल करने की सीखी हैं। हम विलोपन विधि का प्रयोग यहाँ पर करते हैं, आप किसी भी एक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों समीकरणों को घटाने पर क्या फ़ायदा होगा, देखो दोनों के A के गुणांक एक जैसे हैं, तो सबसे पहले तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, धन का हो जाता है ऋण, ऋण का हो जाता है धन। यहाँ तीनों संख्याएं धन में है तो तीनों ऋण में हो गई। अब क्या हो जाएगा, A से A कट गया, एक धन में है एक ऋण में है। 10 में से 15 घटाएंगे तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो ऋण में आएगा। वही चीज़ यहाँ भी हो रही है, 38 छोटा है 73 बड़ा है, तो 13 चिन्ह आएगा ऋण का। अब बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 13 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, और 6 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 3। दोनों तरफ ऋण है, ऋण से ऋण कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो गया 5D बराबर आ गया 35, और D का जो मान आ गया 35/5, 5 सत्ते 35, तो D का मान कितना आ गया, D का मान आ गया 7। अब क्या करेंगे, D का मान, D बराबर आ गया 7, D का मान किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं या 2 में रख सकते हैं, किसी में भी आप रखेंगे, बात एक ही है। में रखने पर क्या होगा, A धन 10D, तो A धन 10D, D की जगह क्या रख देंगे, 10D का मतलब 10 गुणा D है, D की जगह पर हमने 7 रख दिया, तो हमको प्राप्त होगा 38। ठीक हो गया, तो कितना हो गया, A धन 10 सत्ते 70 हो गया, A धन 70 बराबर आ गया 38। ठीक है, तो A बराबर कितना हो जाएगा 38 माइनस 70 हो जाएगा, प्लस 70 इधर जाएगा माइनस 70, तो घटा देते हैं। देखो छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं, चिन्ह माइनस का आएगा, ये भी कह सकते हैं ये प्लस है माइनस है, तो घटाएंगे चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का। 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, तो यानी कि हमको इस AP का प्रथम पद पता चल गया कितना है -32। इस AP का सार में अंतर जो है कॉमन डिफरेंस कितना है, D बराबर 7। हमें बताना है क्या है 31वां पद, तो A31 जो होगा वो होगा A + 30D, तो A की वैल्यू रख देते हैं 32, प्लस की जगह प्लस, 30 की जगह 30, 30D का मतलब है 30 × D है, ठीक है, तो इंटू D की वैल्यू रख देते हैं 7, तो ये हो गया ऋण 32 धन 7 × 21, एक जीरो लगा दो, एक संख्या धन में एक संख्या ऋण में, घटाएंगे बड़े में से छोटे को, चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच गया 20, 20 में से 3 गया 17। तो क्या आ गया, हमसे जो पूछा था AP का 31वां पद आ गया 178। 8वां जो प्रश्न है, एक AP में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद हमें ज्ञात करना है। तो देखो दिया क्या है, AP में कुल कितने पद हैं, 50 पद हैं, तो यानी कि n का जो मान है, पदों की संख्या होती है n, कितना है 50। तीसरा पद कितना है 12, तीसरे पद को हम क्या लिखते हैं A3 लिखते हैं। A3 का मान A और D के पदों में भी लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा A धन 2D का मान कितना है 12 है, और अंतिम पद जो है वो 106 है। अंतिम पद किस नंबर का पद होगा, कुल पद है 50, तो 50वां पद ही अंतिम पद है, तो यानी कि A50 अंतिम पद 106 A + 49D हो जाएगा। ठीक है, कितना है इसका मान 106 है, तो समीकरण नंबर 1 इसको मान लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, जैसा कि अभी हमने सवाल नंबर 7 में किया था, बिल्कुल वही प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे ताकि A का विलोप हो जाए और आसानी से हमको D का मान पता चल जाए। तो ये हो जाएगा आपका बराबर, धन में है और ऋण में है, तो क्या करेंगे 16 में से 2 घटाएंगे, 6 में से 2 घटाएंगे तो आ गया 4, 10 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 9। दोनों तरफ ऋण है, ऋण से ऋण कट जाएगा, D का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 94/47, ये होता है इसका दुगुना, तो D का मान आ गया 2। D का मान किसी भी एक समीकरण में रख लेते हैं, तो उससे हमें क्या मिलेगा, हमको A का मान पता चल जाएगा। D का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी हम रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, D का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो A के स्थान पर A रहने देते हैं, प्लस की जगह प्लस, ट्वाइस D है तो 2 × D, D की जगह 2 रख देंगे, बराबर आता है 12। A धन 2 दूनी 4 बराबर 12 आ गया,
ए बराबर कितना हो जाएगा, बार धन 4 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ऋण 4 हो जाएगा, और बार में से 4 अगर हम घटा देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 8। तो हमें इस एपी का पहला पद 8 प्राप्त हो गया, और इसका जो कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर जो है डी, उसका मान हमको 2 पता चल गया। तो हम इन दो चीज़ों से इस एपी का किसी भी नंबर का पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हमसे इस प्रश्न में पूछा है 29वां पद, तो 29वें पद में क्या होगा, ए तो सब में होता है और डी एक कम हो जाता है, n-1 इंटू डी होता है, तो सीधे सीधे लिख देंगे a प्लस 28d। ए का मान 8, प्लस की जगह प्लस, 28 की जगह 28, 28 और डी के बीच में होता है गुणा का चिन्ह, इतना गुना है, और डी का मान रख देते हैं 2। तो देखो क्या हो जाएगा, 8 धन 2 8 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 56 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमसे जो पूछा गया था, हमसे पूछा था इसका 29वां पद क्या होगा, तो हम लिख देंगे अतः इस एपी या उपरोक्त एपी का 29वां पद 64 होगा।